माता सती का चरित्र कहते हुए सुत जी महाराज प्रयाग तीर्थ में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुना रहे हैं। सती माता के शंका हो गई, भगवान शिव जी ने त्याग कर दिया क्योंकि सीता का भेष बनाया था सती माता ने। 87,000 वर्षों तक शंकर भगवान ने सती माता से बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बात नहीं मानी ना, इसलिए नहीं की। और 87,000 वर्षों बाद सती माता समाधि से जब जागी, महाराज शंकर भगवान समाधि जागे तो सती माता शंकर जी के पास जाकर विराजमान हुई। और जब पास में जाकर विराजमान हुई तब शंकर जी ने बातें की। उस समय शंकर भगवान ने एक माया, एक योग रच दिया। महाराज दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापति बना दिया, यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, पर शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और सती माता की बहनें जब जा रही थी तो सती माता से मिलते हुए यज्ञ में जा रही है, जीजी अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, आपको बुलाया कि नहीं? सती माता कह रही है, हमें तो नहीं पता है, पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। बोले नहीं दीदी, पिताजी बहुत विशाल यज्ञ करवा रहे हैं, आप भी आना। आचार्य कहते हैं जैसे ही सती माता को पता लगा कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सती माता शंकर जी के पास जाकर विराजमान हुई। बोले प्रभु, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, हमें भी जाना चाहिए। शंकर जी ने मना कर दिया, मत जाओ। क्यों? बोले आपके पिताजी हमें अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु क्यों मानते हैं? बोले एक समय जब आपके पिताजी को प्रजापति बनाया गया, उस समय उस सभा में जब आपके पिताजी का आगमन हुआ तो सभी देवी देवताओं के बीच हम भी विराजमान थे, पर जैसे ही आपके पिता उस सभा में आए, सभी देवी देवताओं ने अपने आसन से खड़े होकर उनको प्रणाम किया, उनको हार पहनाया, उनके लिए तालियां बजाई। अब हम समाधि में थे, हम अपने आसन से खड़े नहीं हो पाए, हम हाथ नहीं जोड़ पाए। तो आपके पिताजी को ऐसा लगा कि ये शंकर जी उनका विरोध कर, और आपके पिताजी ने क्रोध किया, और आपके पिताजी ने क्रोध करके मुझे श्राप दिया। क्या श्राप दिया? शंकर जी कहते हैं आपके पिता ने अपना अपमान समझकर मुझे श्राप दे दिया कि सभी देवता मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, शंकर जी सभी देवता मुझे फूल माला पहना रहे हैं, सभी देवता मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, पर शंकर जी आप अपने आसन पर बैठे हो, आपने बैठकर मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया। जाओ शंकर जी, मैं आपको श्राप देता हूं कि आज से आप शमशानवासी हो जाओगे। क्या श्राप दिया? शमशानवासी हो जाओगे। और जैसे शंकर जी को श्राप मिला ना कि शमशानवासी हो जाओगे, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान अपने आसन पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। महाराज विष्णु जी ने कहा आपको श्राप मिला है, आपको वरदान थोड़ी मिला है, आपको श्राप मिला है, वरदान थोड़ी मिला है महाराज। और जैसे ही कहा कि श्राप मिला है, वरदान नहीं मिला, उस समय शंकर जी कह रहे हैं विष्णु जी ये श्राप भी वरदान से कम नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे ससुर जी ने प्लाट भी ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, मेरा रहेगा महाराज। हाँ, जहां सबकी शान समान, उसका नाम है शमशान। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, और गरीब भी जाएगा तो बांस पर। अमीर भी जाएगा तो घास पर, और गरीब भी जाएगा तो घास पर। अमीर भी खुद नहीं जा पाएगा, 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और अमीर भी जाएगा तो 4 लोगों के खांधे पर, और गरीब भी जाएगा तो 4 लोगों के खांधे पर। अमीर भी जाएगा तो लाल सफेद कपड़े में जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो जहां सबकी शान समान, वो मेरे शंकर का दरबार, वो अविनाशी कैलाशी जिसके लिए सब समान है महाराज। और जहां दुनिया का विराम होता है वहीं से शंकर जी की शुरुआत होती है महाराज। बोलो शंकर भगवान की। एक जगह लिखा हुआ था कि सारी उम्र गुजार दी तूने यहां तक आते आते, सारी उम्र गुजार दी तूने यहां तक आते आते, और अपने ही चला गए प्यारे तुझे यहां से जाते जाते। एक स्थिति हम सबकी ऐसी आएगी